ये 141 करोड़ की छोटी कंपनी दावा करती है कि ये डिजिटल लोन्स देने का पूरा सिस्टम बना चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फ्यूचर की फिनटेक अपॉर्चुनिटी है या नंबर्स अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। जब लोग लोन कंपनी सुनते हैं तो उन्हें ट्रेडिशनल एनबीएफसी याद आती है। लेकिन अपोलो फिनवेस्ट खुद को सिर्फ लोन देने वाली कंपनी नहीं, बल्कि फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म की तरह दिखाना चाहती है। यानी दूसरी फिनटेक कंपनीज इसके सिस्टम का इस्तेमाल करके लोन दे सकती हैं। अब ये मॉडल कितना इंटरेस्टिंग है, आइए समझते हैं। दोस्तों, ये कंपनी क्या करती है? ये एक एनबीएफसी है, लेकिन इसका फोकस टेक्नोलॉजी बेस्ड लैंडिंग पर है। कंपनी ने ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाया है जिससे छोटे से लेकर बड़े लोन्स तक ऑनलाइन प्रोसेस किए जा सकते हैं। यानी लोन अप्रूवल, वेरिफिकेशन, कलेक्शन और मैनेजमेंट सब डिजिटली हैंडल करने की कोशिश। और कंपनी के मुताबिक प्रोसेसिंग कॉस्ट लगभग 0 तक लाने का टारगेट है। लेकिन स्टोरी यहाँ और इंटरेस्टिंग हो जाती है। किन कंपनीज के साथ कंपनी काम करती है? कंपनी कई फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ काम कर चुकी है। रोजर पे, मनी टैप, ओके क्रेडिट, टाला। यानी खुद कस्टमर ढूंढने के बजाय ये दूसरी फिनटेक कंपनीज को बैक्ड सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। और यही इसका B2B मॉडल कहलाता है। लेकिन अब बात आती है इसके सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से के। इस कंपनी के नंबर्स क्या कहते हैं? कंपनी ने 17 लाख से ज़्यादा लोन्स डिसबर्स करने की बात कही, लेकिन FY23 में लोन डिसबर्समेंट लगभग 74% गिर गया। यानी बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग जरूर दिखता है, लेकिन ग्रोथ नंबर्स अभी स्टेबल नहीं दिख रहे हैं। और क्योंकि ये फाइनेंशियल बिजनेस है, इसलिए एग्जीक्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स इस पर नज़र क्यों रखते हैं? दोस्तों, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ दिखती हैं? इंडिया में डिजिटल लेंडिंग तेजी से बढ़ रहा है, और अगर फ्यूचर में ज़्यादा फिनटेक कंपनीज खुद लोन सिस्टम बनाने के बजाय आउटसोर्सिंग करें तो ऐसे प्लेटफॉर्म को फ़ायदा मिल सकता है। कंपनी सॉफ्टवेयर, कलेक्शन और कैपिटल सर्विसेज तीनों एरिया में मौजूद है। लेकिन फिनटेक सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत तेज है, और छोटी कंपनीज के लिए टिके रहना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए, अपोलो फिनवेस्ट एक ट्रेडिशनल एनबीएफसी से ज़्यादा फिनटेक फोकस्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रही है। आइडिया इंटरेस्टिंग जरूर है, लेकिन बिजनेस ग्रोथ और नंबर्स को लगातार इंप्रूव करना सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। अब फ्यूचर में ये कंपनी डिजिटल लेंडिंग वेब का फ़ायदा उठा पाएगी या कंपटीशन में पीछे रह जाएगी, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।